अच्छा जी, एक ये प्रसंग, और ये मतलब प्रसंग के जन स्मृतिमय है यह चीज तो। अच्छा अच्छा बोलो। कि भाई न्यू का है कि वो तो अंगूठा छाप थे पंडित लक्ष्मीचंद जी पे आगे। हाँ, कहीं से बहुत कहीं बार पढ़ था कति अंगूठा छाप था। आप कैसे देखते हो इस विषय को? मैं तो उसको बहुत उच्च शिखर का विद्वान देखता हूँ और पढ़ा लिखा, और उन्हें बता भी है। दो कलियों में तो, दो कविताओं में तो ये बता दिया, एक में तो ज्ञान की बरसात करता हूँ, लक्ष्मीचंद ज्ञान के धन की रोज बखेर करे, और एक में यूं बता दिया मैं क्या करता हूँ अपने जीवन को कहाँ ले जाता हूँ। मैं यो सांग नहीं करता, तमाशा नहीं करता, थारे लिए करता हूँ, मैं तो उस परमात्मा के गुण गाता हूँ। ये पंडित जी ने दर्शाया अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ। और एक रागनी में, एक कली में ये बताया पंडित जी ने कि भाई मैं अनपढ़ नहीं हूँ, तुम जानते नहीं, तुमने बेरा कोरिया में कितना पढ़ रहा हूँ। पद्मावत के खिस्से में बताया भाई, चार खड़े चुपचाप वो लड़का है जिसे आगे बढ़ गया, और एक शीशे का रंग महल देख के फर्क गात का कट गया। यो लक्ष्मीचंद भी गुरु की दया थे, कोई कोई अक्षर पढ़ गया भाई, 3 अक्षर है पढ़निया के लिए तो। आकार उकार मकार, फिर ये विद्या, ये कभी ये भी है, मैं विकरण की जरूरत को। ठीक है बात। यो लक्ष्मीचंद भी गुरु की दया थे, कोई कोई अक्षर पढ़ गया, और भाई 10 डंडे लगे थे कमंद का, पकड़ के ऊपर चढ़ गया। कई जने न्यू भी कहा करें यो लक्ष्मीचंद भी गुरु के दया थे 3 एक अक्षर पढ़ गए ना, 3 अक्षर नहीं भाई, कोई कोई। अच्छा, ये क्योंकि इशारे 3 अक्षर तो हैं, सब जान देंगे। जी 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 जी। ओकार ओकार मकार जी, ये परमात्मा का नाम है 3 अक्षरों से। लेकिन ना, इशारा यही है कि कोई कोई अक्षर पढ़ गया। हाँ, नहीं हमने सुनी है जी, मैं आपसे इसको क्लेरिफाई ये कि मैं भी कहो इनका क्या कहना है जी। हाँ, ये तो न्यू गांव है, एक भजन है, मैं वो भी सतवीर भी मैं छोड़िया गा करता। काम क्रोध मद लो मोह ये तेरा जगर टूटन ने, और 10 इंद्री त्यार खड़ी रहे तेरा बदन लूटन ने। भाई हृदय ज्ञान चांदना चाहिए से अमृत रस घूटन ने, और घड़ा पाप का धरा शीश पे हो रहा से फूटन ने। कह लक्ष्मीचंद तेरा कर्म सुधर जा, भाई गुरु चरण लग गए थे सह न्यू, और ये न्यू गाँव है। कह लक्ष्मीचंद तो आगे गुरुमान सिंह पा गए थे, भाई कमाल हो गया, भाई पाए ना थे वो मरे गए वो। और सतबीर में सोड़िया गाया करता, मैंने कैया के मुंह से सुन ली। बहुत अजीब बातें हैं, आपने बताऊंगा जी कि ऐसा मटिया मदान क्यों करो भाई, ना जान से तो किसी से पूछो। आखिर बालकपन में हमने भी बतेरी सुनी जी इनकी, लेकिन अब समझ में आओ ना धीरे धीरे, तुम त्रुटियां पान लग। सावत्री खिस्से में है आखिरी कली में, पी लो भक्ति रस ना, गुरु मान सिंह की बाणी और लक्ष्मीचंद ने ठीक पिछाड़ी सहते न्यू, और ये सारे न्यू गाँवगे गुरु मान सिंह की बाणी, भाई लक्ष्मीचंद ने नहीं पिछाड़ी। भाई वाह, कमाल कर दिया। अर्थ का अनर्थ नहीं होता है जी, किसने पिछाड़ी भाई, फिर अर्थ का अनर्थ नहीं होता वो है फिर। गुरु मान सिंह की बाणी लक्ष्मीचंद ने ठीक पिछाड़ी, न्यू बतलावा थे राजा रानी, जिसने सच्चे गुरु का ज्ञान है, हो दिल के दूर अंधेरे, कटे जन्म मरण के रोग। और ये सारे गाँव कटे जन्म जन्म के रोग, अरे जन्म जन्म के रोग तो कटे ही कोई ना, जन्म में जाएगा तो रोग लगे रहेगी, मिटे ना, जन्म ना लेगा तो रोग कट सकते, क्योंकि रोग सबसे बड़ा है जन्म और मरना। एक और भी कई सारे जो गायक कलाकार थे ना, के कंधे मेरे सब छूट लिए ऐस आनंद, हाँ कटे कद जन्म जन्म के फंद, आओगा जन्म मरण के फंद। कई जगह गड़बड़ हो रही है। और एक जगह एक दिन एक सुनपत आ रहा था, मैं जा रहा था पिछले साल की बात है, तो उड़े एक छोरा गाँव था अग्नि, वो ताड़ी का था नहीं उनका, राजा नल के खिस्से की। लड़ना चाहिए तैयार भी होता है, हटे नहीं फिर चाहे हार भी होता है। तो कोई बात ना सुनी गई, फिर वो गा गू के ना आगे मैं बोला भाई बेटा एक बात बता,
जब तैयार होकर आ गया तो फिर न्यू कहने की जरूरत थी, लड़ना चाहिए, तैयार भी होता। हाँ ये हाँ। तो बात जची नहीं। हम्म। कल्याण पंडित जी ने और डाल कर रखे और क्यों कह रखे? हाँ, अरे ना था उतने मेरा ही ना। अच्छा यूं ही कह रखे है। अच्छा भाई, फिर मैं बोला भाई एक जगह पंडित जी ने भी कह रखी है, अपना कूड़ा ठाडा हो जो भी नरम मानना चाहिए जी। और इस भवसागर से पार तरने कुछ धर्म जानना चाहिए और मनुष्य मात्र ने कल्याण की खातिर अपना कर्म जानना चाहिए। भाई फिर वो अपना कूड़े नरम बतावा ठाडे ने भी। और फिर मगर दूसरी बात यह है, महाभारत में तो युधिष्ठिर ने यही दिखाया कि तैयार होकर भी लड़ना नहीं चाहता, और रामायण में भगवान राम ने दिखाया जी कि भाई अंगद जा उसको समझा दे, हमारी औरत दे देगा, हम अपने घर चले जाएंगे। और पहुंच कभी लड़ना नहीं चाहा। जब लंका को घेरने के बाद, पुल बांध कर लंका में जाने के बाद अंगद को भेज दिया, लड़ना नहीं चाहा। तो अरे पंडित जी ने तो कहा सुनियो भाई, लड़े नहीं चाहे तैयार भी हो जी। क्या बात थी पंडित जी की। वे बातें कह रखी ना, तो फिर जो शास्त्र में गहरी लिख रखी। मेरे नाना जी कहा करते भला यू एक हरफ का भी फेर हो जाए ना, बूढ़े उड़े बिगड़ जाए बात। लड़े नहीं चाहे तैयार भी होता, फिर हटे नहीं चाहे हार भी हो। युधिष्ठिर ने भगवान राम ने आदि आदि जो धर्म युक्त लड़े हैं ना, उन्हें ऐसा ही दिखाया कि भाई मजबूरी में लड़ना पड़ा। जब राजा धृतराष्ट्र ने दूत भेजा युधिष्ठिर दौरे कि भाई जा युधिष्ठिर से पूछ क्या चाहता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यूं कह दिया पिताश्री ने, जो पिताश्री चाहोगे सो होगा, अगर लड़ाई चाहोगे तो लड़ाई होगी, अगर संधि चाहोगे तो संधि हो जाएगी। ठीक है बात। तो लड़ना नहीं चाह। और पंडित जी ने भी नहीं कहा लड़े नहीं चाहे तैयार भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सामर्थ्य हो, तैयार का अर्थ है तैयार लच्छी लेकर बंदूक लेकर हथियार लेकर खड़े उनका नहीं, सामर्थ्य का। हाँ अपना सामर्थ्य हो तब अपने शरीर में सब तरह से संपन्न हो जी। लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते, फिर हटे नहीं चाहे हार भी होते, और इस भव सागर तक पार भी होते। देखे चाहिए सब प्रीत घनेरी। क्या बात भाई, राजा न तू मन मत ने हमारा जो दया करे थे मेरी। तो पंडित जी की बातें तो वो है ना भाई, जो फिर जो नगीने हैं, जो पी गए भाई, जो रह गए क्या बात थी पंडित जी की। शिखर के विद्वान थे भाई।